आज हम डिस्कस करेंगे वीकली नेट ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी फॉर 15th अप्रैल एक्सपायरी। यू कैन लर्न हैज ऑप्शन सेलिंग एट जीरो फीस, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। When we trade as a net option seller, our motive is to keep delta and gamma neutral, that is trading non-directional। हम अपने डायरेक्शनल रिस्क को बहुत ही कंट्रोल करके चलते हैं एंड हमारी ट्रेडिंग नॉन डायरेक्शनल होती है विद थीटा पॉजिटिव एंड वेगा नेगेटिव, दैट इज अनसर्टी। मतलब कि अगर आप मार्केट में आए हो कुछ ना कुछ रिस्क लोगे जिसकी वजह से रिवॉर्ड आएगा, इसीलिए हम वेगा नेगेटिव रखते हैं, अपना ओपन रखते हैं, बाकी सारे के सारे ग्रीक को कंट्रोल करके चलते हैं। सिंस वी आर ट्रेडिंग नॉन डायरेक्शनल विद कीपिंग डेल्टा गामा न्यूट्रल एंड मेकिंग ट्रेड कवरिंग ऑल प्रोबेबिलिटी, जैसे कि आपने टेलीग्राम पे देखा होगा, जो भी ट्रेड बनाते हैं ऐसा बनाते हैं मार्केट अपने करंट प्राइस से ऊपर जाए नीचे जाए या होल्ड कर जाए, आपको लॉस नहीं लगना चाहिए। सो वी आर कंसर्न्ड ओनली विद, क्योंकि हम मार्केट में प्रीमियम से मतलब है, तो हमारा सिर्फ मोटिव प्रीमियम से होना चाहिए कि वो महंगे या सस्ते हैं। अगर महंगे हैं तो हम ऑप्शन सेलिंग कर लेंगे, अगर सस्ते हैं तो ऑप्शन बाइंग कर लेंगे। बट बहुत लोग ऑप्शन बाइंग प्रेफर नहीं करते। जब आपके प्रीमियम चीप हो जाते हैं बेटर वेट कीजिए, जब मूवमेंट आती है आपके प्रीमियम बढ़ जाते हैं तब आप काम कर सकते हो। द प्रीमियम इन द मार्केट नॉट विद डायरेक्शन ऑफ मार्केट एंड न्यूज फॉर द डे, एज देयर इज इवेंट देन प्रीमियम नॉट रिवॉर्ड एंड बिहेव एंड यूजर। तो दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, करने को ऐड आप चार्ट्स कर सकते हो, ओपन इंटरेस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम पेन कर सकते हो, तो करने को बहुत कुछ है। बट अगर आप ये दो चीजों के ऊपर फोकस कर लेते हो, इससे आपका काम चल जाता है, आपकी ट्रेडिंग सिंपल हो जाती है। ऑप्शन इंपॉर्टेंट डेटा एज ऑन 8th अप्रैल, तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। निफ्टी क्लोजेस एट 14,874, तो लास्ट फ्यू डे से मार्केट ऊपर डेली क्लोज हो रहा है, पॉजिटिव में क्लोज हो रहा है। एंड इंडिया विक्स क्लोजेस अराउंड 20.31, थोड़ा सा बढ़ के आया आज, लास्ट में थोड़ी मूवमेंट आ गई थी डाउन की, इसीलिए वहां पे आपके प्रीमियम भी बढ़ चुके थे अगर आप उनको नोट कर रहे थे। निफ्टी एटीएम स्ट्रैडल सिंस निफ्टी क्लोजेस एट 14,874, सो राउंड ऑफ स्ट्राइक इज 14,900। हम अपना स्ट्रैडल क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें एक आइडिया हो जाता है। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, आपका मोटिव आपका मतलब सिर्फ प्रीमियम से है, क्या वो महंगे हैं सस्ते हैं, तो हम देख लेते हैं एक स्ट्रैडल से कि हमें प्रीमियम कैसे मिल रहे हैं, कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू प्रीमियम करनी चाहिए। वीकली एक्सपायरी 15th अप्रैल, कितना स्ट्रैडल क्लोज हुआ? 310 पॉइंट, लास्ट कितना था? 332। बट आज एक्सपायरी वाले दिन सुबह ये स्ट्रैडल राउंड 303 के आसपास ओपन हुआ था, फिर नीचे चला गया था 290 तक, एंड ये लास्ट में थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ गए थे क्योंकि मार्केट में नीचे डाउन मूव आ गया था, तो 320 तक ये स्ट्रैडल चला गया था। इसीलिए मैं बोलता हूं जब मार्केट में डाउन मूव आता है, आपके प्रीमियम बढ़ जाते हैं, आपका स्ट्रैडल बढ़ जाता है, तब पोजीशन बनानी चाहिए। आपके जो रेट है रेशो और बटरफ्लाई में आपको चीप मिलेंगे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है नेगेटिव वेगा, एंड जब भी मार्केट में विक्स बढ़ती है तो वो फॉल कर जाते हैं, आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। तो जब आपको हाई प्रीमियम मिलेंगे, अगर आप तब ऑप्शन सेलिंग करते हो नेट, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है, कम रेट पे आप ज़्यादा पोजीशन बना सकते हो एंड आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा जब चीप रेट पे काम करोगे। नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी 22 अप्रैल, उसका स्ट्रैडल कितना बंद हुआ? 447 पॉइंट, कल कितना था? 467 पॉइंट। तो कल से मार्केट में प्रीमियम सस्ते हुए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है हम कौन से भी रेट पे प्रीमियम बनाते रहें, क्योंकि सुबह इनके रेट बहुत ज़्यादा कम खुले थे एंड पूरा दिन रोजन नहीं हुआ। सुबह स्ट्रैडल खुला था 303 के आसपास, एंड पूरा दिन देखोगे अगर लास्ट तक आपके प्रीमियम बड़े हैं, अगर आपने पीछे बनाई होगी, आपको बिल्कुल प्रॉफिट नहीं आया होगा अगर आपने 15 अप्रैल में काम किया होगा। बट जिसने करंट वीक में 8th अप्रैल में काम किया होगा एक्सपायरी वाले दिन, उसको बेनिफिट आया, एंड जिसने वेट करके शाम को पीछे बनाई होगी 15th अप्रैल में, उसको फिर भी थोड़ा बहुत पॉइंट आगे होंगे या उनका कोस्ट टू कोस्ट खड़ा होगा, बट उनको लॉस नहीं लगा होगा। बट जिसने पहले से पीछे बना ली उनको एम लॉस लगा होगा। इसीलिए प्रीमियम की स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि कल स्ट्रैडल था 332,
सुबह ही आपका 303 खुल गया, तो वेट कीजिए मूवमेंट का। तो आपको पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई चाहिए अगर आप काम करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल सुबह मार्केट ऊपर चली गई, अगर कल को नीचे चली जाती बहुत ज़्यादा, तो ये स्ट्रैडल आपको 350-400 के आसपास मिलता। अगर तब फ्रेश पोजीशन बनाओगे ज़्यादा बेनिफिट है। अगर पहले से बैठे होगे पैनिक कर जाओगे, ये बोलोगे सर यहाँ पे किसी को पैसा नहीं बनता, मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, बेसिक फंडामेंटल के ऊपर। सिर्फ आपको दो ही चीज़ें चाहिए, प्रीमियम कैसे हैं, कोई न्यूज़ तो नहीं है जो आपके प्रीमियम को इम्पैक्ट कर पाए। मंथली ऑप्शन एक्सपायरी, उसका स्ट्रैडल कितना क्लोज हुआ, 553, तो यहाँ पे भी इरोजन हुआ। ऐसे तो इरोजन डेली हो रहा है, बट हमें कैलकुलेटिव अप्रोच लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर डेली इरोजन होएगा तो कहीं ना कहीं मूवमेंट तो आएगी। तो जब भी मूवमेंट आएगी आपको वहां पे लॉस लग सकता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं जब सभी जगह प्रीमियम गिर रहे हैं आप वीकली में आ जाइए। जब प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको वीकली में एमटम लॉस लगता है, तब मंथली में शिफ्ट हो जाइए, रेंज बड़ी कर लीजिए। वीकली में 5 से 7 पॉइंट का लॉस लगेगा एंड मंथली में आपका 50-60 पॉइंट आ सकते हैं अगर आप बड़े प्रीमियम पे काम करोगे। तो बात छोटी है, इसको बार बार देखिए, हम डेली ये बोल रहे हैं, क्या आपको बेटर क्लैरिटी हो जाए। वीकली नेट ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी, अब उसके ऊपर आते हैं किसमें काम कर सकते हैं। रेशो ट्रेड 100 गैप में, एक्सपायरी 15 अप्रैल में हम पीछे बना सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट हमारी 14,873 के आसपास क्लोज है। तो यहाँ पे अगर पीछे बनाना चाहते हो तो किस में बनाओगे वो डिस्कस कर लेते हैं। कल को मार्केट गैप आउट या गैप डाउन हो जाती है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें स्ट्राइक सिलेक्शन करनी पड़ती है। 15,100 कॉल 2 बाय करूंगा, ये रेशियो ट्रेड है। 15,200 कॉल 3 सेल कर दूंगा। गैप कितना है, 100 गैप, एंड रेशियो कौन सा है, 2:3। इसमें मेरा डेबिट कितना जा रहा है, 16 पॉइंट का जा रहा है। निफ्टी करंट मार्केट प्राइस 14,873, तो मेरा लाइव ट्रेड होल्डिंग रेंज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको जो ऑप्स्ट्रा पे बताया जाता है वो आपकी जो रेंज है ब्रेक इवन है, एक्सपायरी डे वाले दिन रेलिवेंट है। बट लाइव मार्केट में काम करते हो, आपको लाइव रेंज पता होनी चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए लाइव मार्केट में कैसे स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं। तो इसकी लाइव रेंज क्या आ रही है, 14,700 टू 15,100। अगर मार्केट नीचे को जाती है 14,873 से 700 तक, या ऊपर चली जाती है या बीच में होल्ड कर जाती है, आपको ट्रेड को होल्ड करना है, उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर मार्केट दोनों साइड किसी भी रेंज को तोड़ देती है तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस रेंज का मोटिव क्या है। अगर मार्केट विद इन रेंज रहेगी तो आपको लॉस नहीं लगेगा, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रेंज को तोड़ देती है तो आपको लॉस लग जाएगा। अगर मार्केट रेंज को तोड़ देती है फिर भी आप ट्रेड में हो, फिर लॉस लग जाता है। अगर रेंज टूटते ही आप एडजस्टमेंट कर लेते हो फिर लॉस नहीं लगता। अगर रेंज तोड़ने के बाद बैठे रहते हो कि वापस आ जाएगी मार्केट विद अजम्पशन, ऐसा लॉन्ग टर्म में चलता नहीं है, कभी कभी आ भी जाती है। अगर आप एडजस्टमेंट कर लेते हो फिर आपको लॉस नहीं लगता, तो ये इसका मोटिव होता है। इसका पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं। 15,100 2/3 सेल कर दिए 200 के, इसका पे ऑफ चार्ट ये आ रहा है। इसकी लाइव ट्रेड होल्डिंग रेंज ये वाली आ रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए हमें किसमें काम करना चाहिए। अगर आप इस ग्रीन बार को देखोगे, अगर लाइव मार्केट में मार्केट यहाँ चली जाएगी तो आपको काफ़ी लॉस लग जाएगा। लाइव ट्रेड होल्डिंग रेंज का पे ऑफ कैसे निकालते हैं, इस ब्लू डॉटेड लाइन को देखिए। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी 15,100 को, ये नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगी। नीचे जाने का मतलब क्या है, लाइव मार्केट में आपको लॉस लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिखा रहा है ग्रीन, ये रेलिवेंट है अगर आज एक्सपायरी है, बट अगर लाइव मार्केट है तो आपको रेलिवेंट ब्लू डॉटेड लाइन है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। स्टॉप लॉस आपका ये ट्रेड होल्डिंग रेंज हो जाती है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर इनका रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है। इसका अगर ग्रीक चेक करेंगे, हम क्या करते हैं, डेल्टा एंड गामा को न्यूट्रल करते हैं, अराउंड 0 to 3 4 तक हम रखते हैं या 5 तक रख लेते हैं। तो इसको हम बहुत ही कम डेल्टा मानते हैं। थीटा पॉजिटिव आ गया, ये प्लस में है, एंड वेगा नेगेटिव आ गया। तो यही हम प्रॉपर्टी रखते हैं और हमारी यही हमारे ट्रेड की है। एक और ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप वीकली में काम करना चाहते हो, रेशो ट्रेड थोड़ा गैप बड़ा करके किस में काम कर सकते हो,
15,100 कॉल 1 बाय करूंगा, 250 की 2 लॉट सेल कर दूंगा। तो आप इसमें काम कर सकते हो। डेबिट राउंड 10 पॉइंट का है, आपका करंट मार्केट प्राइस है 14,873। अगर आप देखोगे इसकी लाइव ट्रेड होल्डिंग रेंज भी सेम आ रही है, क्योंकि लाइव ट्रेड होल्डिंग रेंज ऑलमोस्ट आपके स्ट्रैडल के प्राइस से आसपास आती है। जैसे कि अभी स्ट्रैडल चल रहा है 310, तो आसपास आपकी 300 से 400 की रेंज आ जाती है। इसका पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं, तो इसकी लाइव ट्रेड होल्डिंग रेंज भी वो भी बता रहा है ग्लोट लाइन जब ज़्यादा ऊपर जाएगी तो आपको लॉस लग जाएगा। इसका डेल्टा भी बहुत ही ज़्यादा जीरो के आसपास है, गामा भी जीरो के आसपास है, थीटा पॉजिटिव है, नेगेटिव वेग है। तो आपको ये प्रॉपर्टी रखनी चाहिए कोई भी आप स्ट्रेटजी में काम करते हो एज अ नेट ऑप्शन सेलर विद कंट्रोलिंग योर डेल्टा एंड गामा। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।